श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का कार्तिक मास मातम्य के अंतर्गत। आज हम तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। दूसरे अध्याय में हमने श्री कृष्ण का सत्यभामा जी को पूर्व जन्म की कथा का वर्णन करना श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में सागर पुत्र शंखासुर द्वारा वेद मंत्रों का हरण करना श्रवण करेंगे। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप तीनों कालों के जानने वाले हैं। आप काल स्वरूप हैं और सब काल के समान हैं। तब फिर आप कार्तिक मास को ही इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? हे देव, इसी प्रकार सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। इस विषय में एकाग्रचित होकर राजा वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का पूरा संवाद सुनो। जिसे पहले महाराजा पृथु ने नारद से पूछा था, तब नारद जी ने कार्तिक महीने की महिमा बताई। नारद जी बोले, पहले समय में सागर का पुत्र शंखासुर नाम का राक्षस त्रिलोकी को मत डालने वाला महापराक्रमी पैदा हुआ था। उसने अपने पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता शंखासुर के भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि को साथ लेकर बहुत वर्षों तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहे। तब शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को तो जीत लिया, लेकिन वे अभी भी बहुत बलवान हैं। हाँ, अब मैंने यह जान लिया कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त है, इसीलिए वे बलवान हैं। अतः उनके वेद मंत्रों का हरण कर लिया जाए तो ये सब स्वयं ही बलहीन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर सत्यलोक में गया, जहाँ भगवान उस समय सोए हुए थे। उसके मन में चोरी की इच्छा थी। इस कारण जब वह वेदों को चुराने लगा, तब बीजों के साथ वेद मंत्र भी उसके भय के कारण इधर उधर पानी में छुपने लगे। तब शंखासुर उन्हें खोजता हुआ समुद्र के अंदर विचरने लगा, लेकिन उसे वेद मंत्र इकट्ठे नहीं मिले। ब्रह्मा जी सारी पूजन सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहाँ भगवान को जगाने के निमित्त ब्रह्मा जी मधुर वाणी में गाने बजाने लगे और गंध धूप दीप आदि से बार बार पूजा करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सभी देवताओं ने सहस्त्र सूर्य के समान क्रांति वाले विष्णु भगवान के दर्शन किए। बाद में सब देवताओं ने षोडशोपचार से पूजा की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे देवगणों, मैं तुम्हारे पूजन भजन कीर्तन आदि कार्यों से बहुत प्रसन्न हुआ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। और कहा, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल तुम्हारी तरह मेरा भजन और कीर्तन और पूजन करेंगे, वे सब मुझे प्यारे होंगे और मुझी को प्राप्त होंगे। पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदि जो सामग्री एवं पूजा का सामान तुम मेरे निमित्त लाए हो, वह अनंत गुणकारी होकर तुम्हारे लिए उत्तम फलदायक होंगे। तुम्हारे यहाँ आने की हमें सब बातें ज्ञात हो गई है। शंखासुर जिन वेदों को हर के ले गया, वे सब और शंखासुर अभी जल में ही स्थिर है। इसलिए मैं शंखासुर को मारकर वेदों को ले आऊँगा। अब से लेकर बीज मंत्र समेत सारे वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा ही जल में निवास करेंगे। मैं आज से मत्स्य रूप धारण कर जल में रहूँगा। तुम लोग भी सब मुनियों को साथ लेकर मेरे साथ आओ। इन दिनों इस लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करेंगे, वे निश्चय यज्ञांत स्नान के फल को प्राप्त होंगे। अतः हे देवराज इंद्र, जो लोग कार्तिक मास में नियम पालन करते हैं, उनको तुम मेरे लोक में पहुँचा दिया करो। उनकी सारी आपत्ति तथा विघ्नों से रक्षा करते रहना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे धनपति कुबेर, तुम उनकी धन्य धान्य से वृद्धि करते रहना, क्योंकि कार्तिक का व्रत करने वाला
जीवन से मुक्त हो जाता है और वह मेरा ही स्वरूप धारण कर लेता है। और हे देवताओं, जो जन्म से मरण तक इस उत्तम व्रत का नियम पालन करता है वह तुम्हारा भी पूज्य है। तुम लोगों ने मुझे एकादशी के दिन जगाया है, इसलिए यह तिथि परम पवित्र है और सदा मनाने के योग्य है। यह तिथि मेरे लिए परम प्यारी है। हे देवगणों, विधि पूर्वक किए गए ये दोनों व्रत प्रत्येक प्राणी को मेरे पास पहुंचा देते हैं। इनके समान ना कोई तीर्थ है, ना कोई दान है और ना ही कोई व्रत है जो कि स्वर्ग दे सके। इस तरह कार्तिक मास मातम्य का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियों का एक ही वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पुण्य को देने वाले इस कार्तिक मास मातम्य के अध्याय को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कार्तिक के ठाकुर भगवान राधा दामोदर हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।